ये आज जो हम्म। है 473 पेज व्यू बने हैं और 8 सीपीसी है। हम्म। तो यहाँ पे आप देख सकते अच्छा। हैं करीब $3 के आसपास मेरा बन गया है। हम्म। कल यहाँ हम्म। पे अगर मैं कल का दिखाऊं तो हम्म। यहाँ पे 1180 पेज व्यू थे और यहाँ पे 9 हम्म। सीपीसी $6.5 से भी ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है। आपने सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब करी, तो ये सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब आपने कितने टाइम तक करी दिल्ली में? मैंने करीब 3 साल तक किया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। और 3 साल तक अच्छा। मैं 2-2 3-3 घंटा इसमें ब्लॉगिंग में देता रहा ड्यूटी से आकर के और अच्छा। उसी में लग जाता था। सुशील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और इन्होंने क्या करा कि पहले मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके और होस्टिंग वगैरह ली। मेरी इनसे बात हुई, बात करके बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जिसको यार ध्यान में रखते हुए ना मुझे लगा कि यार इनको जो है अपने चैनल पर लाना चाहिए। ये आप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ यार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इन्होंने जो चीजें दिखाई यार बहुत ही मतलब कि एक जानने वाली चीज, आपको समझना चाहिए इस चीज में। अगर आप इंडिया के ट्रैफिक में भी आप चाहते हो कि अच्छा अर्निंग कर पाओ, तो कैसे अच्छा अर्निंग कर पाओगे ना, ये हम सुशील जी से जानेंगे और ये प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। प्रूफ के साथ दिखाएंगे। इन्होंने मेरे को भी प्रूफ दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और लोग हैं इंडिया के ट्रैफिक पे भी काम करो और अच्छा खासा अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। तो सुशील जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बताइए पहले कुछ अपने बारे में, कहाँ से हो, कैसे आपने ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करी? जी, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम में साथ में कनेक्ट किया। और मैंने आपके लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग लिया था, वो प्रीमियम होस्टिंग। हम्म। तो उसमें मुझे हम्म। फ़ायदा ये हुआ कि 10% का डिस्काउंट भी मिल गया और उसमें 100 हम्म। वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपना 2 वेबसाइट को फटाफट अभी होस्ट कर दिया हूँ। बाकी 2 और है तो हम्म। उसे भी उस पे कर पाऊँगा। और दूसरा फ़ायदा ये हम्म। हुआ कि आपसे जो है कुछ मैं सीख पा रहा हूँ अभी। और मैंने हम्म। अपना ब्लॉगिंग का जर्नी जो है 5 साल पहले ही स्टार्ट किया था, जब मैं दिल्ली में था, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा था 8 घंटे का। और फिर घर पे हम्म। आके 2-3 घंटा मैं अपना कंप्यूटर पे जो है ब्लॉगिंग के बारे में हम्म। सीखता था। तो सीखते सीखते दो हम्म। तीन साल में मैंने पूरा जो है अपना ब्लॉग सुशील टेलीविजन डॉट कॉम को रैंक करा हम्म। लिया। और फिर कमाई हम्म। होने लगा तो फिर मैं घर पे आ गया और घर पे बैठ के काम करने लगा। तो अभी मैं चालीस हम्म। पचास हजार रुपया कमा लेता हूँ अपने ब्लॉग से ही, वो भी हिंदी में ब्लॉग है। और हम्म। आधार कार्ड में नेम कैसे चेंज करें और ऑनलाइन हम्म। अर्निंग इत्यादि से संबंधित मैं पोस्ट डालता हूँ। और करीब 10 से हम्म। 15 सीपीसी मिलता है, 0.10 15। अब मैं अभी ये सब चीजें दिखाऊंगा। ठीक है। तो ब्लॉगिंग करते करते अभी आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे करीब 5-6 साल हो गया सर। 5 साल 6 साल हो गया। आपकी पहली अर्निंग कितने टाइम बाद बनी? मेरा पहला अर्निंग हुआ था करीब 5-6 महीना बाद हुआ था। तो शुरुआती में बहुत कम पाँच छः कम महीने बाद कमाई आप। हो रहा था। हम्म। मतलब 5 6 महीने बाद ही आप अर्निंग करने लगे? मतलब उससे पहले सीखा होगा आपने कुछ? कहाँ से सीखा आपने? ब्लॉगिंग सीखी कहाँ से? मैंने यूट्यूब से सभी सीखा, यूट्यूब पूरा ज्ञान का भंडार है। हाँ देखो, तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीज आप क्या कहना चाहो कि भाई बिना कोर्स लिए भी हम ब्लॉगिंग सीख सकते कि नहीं सीख सकते फ्री में यूट्यूब से? जी कि भाई कोर्स ही बिल्कुल। लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोर्स में तो कोर्स से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं, गूगल करके सीख सकते हैं। तो आप बताइए पहला ब्लॉग आपने किस टॉपिक पे बनाया? सर मैंने पहला ब्लॉग उस समय बनाया था कि आधार कार्ड में ऑनलाइन नेम कैसे चेंज करें, डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें। उस समय हो जाता था और क्योंकि अब नहीं हो पाता है, अब तो आधार सेंटर ही जाना पड़ता है। तो उस समय हम्म। होता था ऑनलाइन ही, तो मैं इसी सब पे बनाता था। फिर उसी में मैंने दूसरा कैटेगरी बना करके ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित डालने लगा। फिर उसी में मैंने ब्लॉगिंग का कैटेगरी बना दिया और सभी हिंदी में, हम्म। सब हिंदी में पोस्ट। तो जो आप बता रहे हो आपने सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब करी, तो ये सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब आपने कितने टाइम तक करी दिल्ली में? मैंने करीब 3 साल तक किया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। और 3 साल तक अच्छा। मैं 2-2 3-3 घंटा इसमें ब्लॉगिंग में देता रहा ड्यूटी से आकर के और अच्छा। उसी में लग जाता था। तो फिर जॉब छोड़ने का कैसे दिमाग में आया? जॉब मैंने 14-15 हजार रुपये जॉब में मिलता था और ब्लॉगिंग में हम्म। करीब 20-30 हजार आने लगा। तो मैंने कहा कि अब अच्छा। जॉब छोड़ ही देना अच्छा रहेगा, इसी में पूरा लग जाए। तो अभी आपके ब्लॉग में कितना ट्रैफिक आता है? अभी मेरा एक ब्लॉग में 1 हजार आता है और एक ब्लॉग में 500 आता है। फिर ऐसे करके 6-7 ब्लॉग है। तो कुल मिला के करीब 3-4 हजार ट्रैफिक हो जाता है। अच्छा।
और आप पोस्ट वगैरह कैसे लिखते हो? मैं सर पोस्ट लिखता हूँ, गूगल डॉक है और मोबाइल में हम्म। ओपन करता हूँ गूगल डॉक और उसमें बोल के लिखता हूँ। अच्छा, बोल के आप लिखते हो। हाँ आज का सर, वीडियो जो बोल मैंने के एक बताया था उसमें हमने पैराग्राफ इसी लिख चीज़ के बारे लिया। में बात करी थी। हम्म। हाँ, बोल के एक पैराग्राफ लिखता हूँ, फिर उसे चेक करता हूँ कि कुछ गलती तो नहीं है, फिर दूसरा पैराग्राफ हम्म। लिखता हूँ। अच्छा, और ब्लॉग रैंक करवाने के लिए कुछ आप स्पेशल कोई ट्रिक लगाते हो कि बस अच्छा कंटेंट लिख देते हो और वो रैंक हो जाता है? मैं अच्छा कंटेंट लिखता हूँ और कीवर्ड वगैरह ज़्यादा रिसर्च नहीं करता हूँ। सिर्फ जो हम्म। टाइटल होता है उसी को हम्म। पूरा पोस्ट में दो चार जगह घुमा देता हूँ और उसी को हम्म। फोकस कीवर्ड से लेकर के उसी को स्लग में डाल देता हूँ और बस रैंक हो हम्म। जाता है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहोगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो एसईओ एसईओ में दिमाग मत लगाओ, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखो, बस हाँ अपने सर। आप जो है वो रिजल्ट मिल जाता है। ये हाँ। आपकी मतलब कि सिस्टम है, इसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है एक्चुअली में। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो आपके दिमाग में कैसे आता है कि यार मेरे को इसी टॉपिक पे कंटेंट वगैरह लिखना है? अब अब जैसे ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऑनलाइन अर्निंग, ये सब मैंने यूट्यूब से ही देखा था, कहीं हम्म। कहीं देखा था और फिर इस विषय पे लिखना शुरू कर दिया और इस पे अच्छा रिजल्ट मिला तो फिर मैं लिखता गया। हम्म। अब देखो, इससे एक चीज ये भी चीज पता चलती है ना कि आपको पता है आधार कार्ड वगैरह तो भाई सभी के पास होगा, और सभी को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही हो कि भाई नाम कैसे चेंज करवाना है, एड्रेस कैसे चेंज करवाना है। तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, अगर इस तरीके की चीज में आप कुछ कंटेंट बनाते हो वो रैंक कर जाता हो तो अच्छा ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। तो अभी आपके ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आता है मंथली का? मंथली का 20 से 30 हजार। तो 20 से 30 हज़ार ट्रैफिक में कितनी अर्निंग बन जाती है आपकी? अर्निंग हो जाती है $150 से ऊपर ही जाता है, 200 250 ऐसे हो जाता है। बताओ कितना बढ़िया, मतलब कि यूएस जैसी अर्निंग समझ लो आप कर रहे हो इंडिया के ट्रॉफिक में। हाँ। तो हाँ ये सर, भाई मैं लोगों अभी को समझने वाली चीज है। हाँ, मैं अभी लाइव और दिखाऊंगा इसकी, सब। हाँ, और इसके इसके अलावा मतलब कि जो आप ये आधार कार्ड से रिलेटेड चीज, इसके अलावा और कौन कौन से कंटेंट के बारे में लिखते हो आप? और ब्लॉगिंग के बारे में लिखता हूँ सर, लेकिन ब्लॉगिंग में मैं देखता हूँ कि सीपीसी बहुत कम है। उसमें तो मुझे लगता है अच्छा। कि हाँ, खाली मेरा एक ब्लॉग ब्लॉगिंग से संबंधित है, एक अलग हम्म। से है और उस पे हम्म। जो है बिल्कुल सीपीसी जीरो है, तो मैं उस पे अच्छा, नया पोस्ट ब्लॉग है लिखना ही बिल्कुल। बंद कर दिया। अच्छा। हाँ। और आप बता रहे थे कुछ अर्निंग अर्निंग वाले ऐप के बारे में भी लिखते हो आप? हाँ, जैसे ये अर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे आते हैं, जो कि उसमें हम्म। 2 4 रुपया लोग कमाते हैं, तो उसके ऊपर भी लिख हम्म। देता हूँ। तो आप एक काम करो, आप ना आप दिखाओ अर्निंग, मतलब कि जैसे आप चीजें बता रहे हो ना उस हिसाब से आपका इंडिया से ही ट्रैफिक आ रहा है तो आप कितना अर्न कर रहे हो दिखा सकते हो आप? दिखाओ आप। हाँ हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल सर, मैं स्क्रीन, ठीक है, मैं मैं अभी यहाँ दिखा पर जो रहा है हूँ। स्क्रीन हमने यहाँ पे ऐड कर दी। हाँ, ये आपको दिख रहा है? मैं अभी ये एडसेंस थोड़ा ओपन सा कर ना, रखा हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है। अ, अच्छा, तो, तो ये नेटवर्क हाँ अब मेरे दिख रहा तरफ। है, हाँ हाँ अब ठीक है, चलो हाँ, तो बताओ। देखिए सर, ये आज जो है 473 पेज व्यू बने हैं और 8 सीपीसी है। हम्म। तो यहाँ पे आप देख अच्छा। सकते हैं करीब $3 के आसपास मेरा बन गया है। हम्म। कल यहाँ हम्म। पे, अगर मैं कल का दिखाऊं तो हम्म। यहाँ पे 1180 पेज व्यू थे और यहाँ पे 9 हम्म। सीपीसी, $6.5 से भी ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है। और हम्म। ऐसे ही बनता है अगर मैं यहाँ पे 28 दिन का दिखाऊं तो उनतीस हम्म। हजार पेज व्यू है और 9 सीपीसी है। हम्म। तो ये सीपीसी कोई कम नहीं है, अच्छा, नो जबकि डाउट, हिंदी में, हाँ 0.09 का सीपीसी है। हाँ, हिंदी में ब्लॉग लिखता हूँ। और यहाँ पे आप देख हम्म। सकते हैं पिछला महीना $190 और फिर उसके पिछला हम्म। महीना $254। और मैं अभी अच्छा। यहाँ पे साइट पे क्लिक करके अपना साइट भी दिखा रहा हूँ, ये sushiltechvision.com, और मैं अच्छा। सुशील टेकविजन को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुशील टेकविजन, और अगर इसे हम्म। मैं व्यू साइट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हिंदी हम्म। में ब्लॉग है। और हम्म। ये देखिए, ये तो हम्म। एक ब्लॉगिंग के ऊपर पोस्ट है। फिर यहाँ पे फोटोशॉप फ्री हम्म। में कैसे चलाएं, फिर यहाँ कू ऐप से पैसे कैसे कमाएं, फिर यहाँ पे सी पैनल में, हम्म। यह भी ब्लॉगिंग से संबंधित। और हम्म। वेब 3.0 क्या है, जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे करें, तो यही सब पोस्ट है। और इसी सब पोस्ट में अच्छा खासा सिप्सी मिल रहा है और सभी हिंदी में है। देखिए, मैं एक पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ तो सब हिंदी में है, हम्म। क्योंकि मुझे हम्म। इंग्लिश में पोस्ट लिखना आता ही नहीं है, मुझे इंग्लिश उतना पता ही नहीं है, मैं 10वां पास हूँ सिर्फ।
अच्छा। और हाँ, आप ये देख सकते हैं सभी हिंदी, पूरा ब्लॉग हिंदी में है। और इस पे आप सीपीसी जो है ये कोई कम नहीं है, ये पूरा महीने का 9 सीपीसी है। तो तो यार इतनी ये है। ट्रांसपेरेंसी के साथ यार ये सारा डेटा दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से भाई लाइक करना तो बनता है। और जा करके भाई इनका ब्लॉग भी यार विजिट करो जा करके, कि किस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सीपीसी मिल रहा है। समझो, सीखो, और इसी टॉपिक और ऐसे ही तरीके के निच वगैरह में जो है वो भाई वो काम करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट वगैरह मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना यार, कि देखो 10th पास है, प्लस क्या है कि कोई बहुत ज्यादा कीवर्ड ईवर्ड रिसर्च वाले, कोई कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करते हो क्या आप? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी कीवर्ड रिसर्च के बारे में उतना जानता भी नहीं हूँ। अब जैसे मुझे हम्म। यहाँ पे लिखना है कि कू ऐप से पैसा कैसे कमाएं, तो हम्म। इसी को मैं टाइटल में कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल कर लिया, कू ऐप से पैसा कैसे कमाएं, हम्म। और इसी को हम्म। यूआरएल में डाल देता हूँ, यही फोकस में डाल देता हूँ। और 2-4 बार इसी अच्छा। कीवर्ड को पूरा पोस्ट में घुमा देता हूँ, बस इतना तो करता हूँ, आपका इससे रैंक ज्यादा नहीं आ, करता हूँ। आपका रैंक हो जाता है? हाँ सर, रैंक हो जाता है। अब देखिए ये आप तो कुछ अभी कोई कोई बिल्कुल नया कीवर्ड आपको पोस्ट है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कोई कीवर्ड ईवर्ड आपको याद है जो आप गूगल में टाइप करो और आपका ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट वगैरह दिखा रहा हो? हाँ सर, मैं अभी दिखा रहा हूँ। हाँ। हाँ, जैसे जैसे मान टाइप लीजिए, करो गूगल में कुछ। हाँ, एक यहाँ पे नया ही पोस्ट है। जैसे ये है, वेब 3.0 क्या है। अब इसे मैं हम्म। यहाँ से सर्च करूंगा, हम्म। तो देखिए इधर कहीं दिख जाएगा। ये अभी नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा कीवर्ड कुछ याद है और हाँ, कीवर्ड? कोई दूसरा, जैसे कॉल डिटेल, CALL, हम्म। कॉल डिटेल्स कैसे निकालें, ये मैंने किया। हम्म। तो ये हम्म। ये तो पहले टॉप में चल रहा था, लेकिन अभी हम्म। एक नीचे हो गया है। देखिए यहाँ से हम्म। 16 नंबर पे आ गया है, लेकिन फिर भी इससे अच्छा हम्म। ट्रैफिक मिलता है। ये अच्छा। ये तो देखिए ये डॉलर ऐसा पे नहीं है, टॉपिक होगा। ये ऊपर ही है। हम्म। हाँ, ये ऊपर ही हम्म। है, ये देखिए कॉल डिटेल कैसे निकाले। और इसको, ये तो ऐसे 3 साल पुराना पोस्ट है, लेकिन मैं अपडेट करते रहता हूँ। यहाँ टाइटल में पहले 2020 हुआ करता था, फिर 21 किया, फिर 22, ऐसे 23 कर दिया हूँ। तो इसे मैं अपडेट करते अच्छा। रहता हूँ। हाँ, ये कॉल डिटेल कैसे निकाले, ये ऊपर ही है, कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, ये देखिए। और चलो, इसके बढ़िया। अलावा कितने एड कितने एडसेंस अकाउंट है वैसे आपके पास? मेरे पास एडसेंस अकाउंट 3 है। और अच्छा। 3 में करीब करीब मैं 6 ब्लॉग को ऐड कर रखा हूँ, और एक यूट्यूब अच्छा। चैनल भी ऐड है। हाँ, अभी देखिए अच्छा, मैं यूट्यूब आपको चैनल भी है दूसरा आपका? हाँ सर, ये हम्म। दूसरा हम्म। एडसेंस मैं दिखा रहा हूँ। तो इस पे तो बहुत कम हम्म। ट्रैफिक है, लेकिन इसमें भी हम्म। सीपीसी ठीक ही बनता है। और जबकि इसमें भी हम्म। हिंदी में सब कंटेंट है। तो ये देखिए कल हम्म। का हम्म। मैं अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे 6 सीपीसी हम्म। था, 300 पेज व्यू में ही यहाँ $2 के हम्म। करीब बन गया। और सही है, अगर मतलब इसमें आपका मैं, जो। हम्म। हाँ, एक महीने का दिखाऊं तो 24,000 पेज व्यू है, जबकि ये वेब स्टोरी का हम्म। है। और इसमें 6 सीपीसी हम्म। बना है। हाँ, अच्छा। तो तो यार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू वगैरह चल रहा है इनके साइड पे, थोड़ा सा स्क्रीन हल्की हल्की सी ब्लरी टाइप की दिख रही होगी, बट आप देख सकते हो कि सब कुछ चल लाइव ही रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ों हाँ, को समझ सकते हो। और तो मतलब कि, तो ये आप ये कह रहे हो कि आपने ब्लॉगिंग किस ईयर में स्टार्ट करी थी? मैंने करीब 17-18 में चालू किया था। अच्छा, 2017-18 हाँ। में। उस समय आप जॉब हाँ वगैरह सर। कर रहे थे? हाँ सर, अच्छा। वही और चौदह जॉब हजार करते करते रुपये आपको रिजल्ट मिलने लगा? हाँ, जॉब करते करते ही जो है ट्रैफिक वगैरह आने लगा, थोड़ा थोड़ा कमाई होने लगा। और फिर कमाई बढ़ते बढ़ते 20-25 हजार पहुंच गया, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे रहते हो? अभी मैं गांव पे रहता हूँ, फैमिली के साथ में आराम से घर पे बैठ के काम करता हूँ। और पहले दिल्ली रहता था, तो कभी कभी घर आता था, तो घर वालों को देखने को मिलता था। और अभी मैं हम्म। 24 घंटा घर वालों के साथ में ही रहता हूँ। तो क्या बदलाव हुआ है, मतलब कि ब्लॉगिंग सीखने के बाद आपके जीवन हाँ, में? बदलाव ये हुआ कि मैं जहाँ जितना वहां पे उतना दूर रह के कमा रहा था, उसके 3 गुना मैं घर बैठे ही कमा रहा हूँ। और घर अच्छा। वालों के साथ में रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है। तो जो जो भी ब्लॉग आप बताना चाहो, मतलब कि
ऑडियंस को शेयर करना चाहो वो आप बता सकते हो, जो बताना चाहो वो बता सकते हो, नहीं कोई अगर बताने का मन है तो आप हाँ मतलब सर, ये जैसी दूसरा मर्जी। मेरा ब्लॉग है। तो मैं स्क्रीन ऐड करता हूँ, आप गूगल में टाइप करके दिखा सकते हो आप चाहो तो, हाँ ब्लॉग हाँ किस टाइप का हाँ। आप कंटेंट पे काम करते हो। हाँ, स्क्रीन ऐड कर लीजिए। कर दिया मैंने। तो सुशील टेलीविजन वाला तो दिखा ही चुका हूँ। हम्म। हाँ, अब ये दूसरा है, ये techvihar.com। तो इसे क्योंकि मैंने हम्म। आपसे होस्टिंग खरीदा था और इस पे ट्रांसफर किया हूँ, तो ट्रांसफर हम्म। तो हो गया है, लेकिन कैश के वजह से 404 दिखा रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो कोई ये दिक्कत जो नहीं है, है, ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम हाँ होती हाँ है, कई बार क्या होता है कि जब हम होस्टिंग ट्रांसफर करते हैं ना तो सिस्टम लेवल पे जो है वो कैश ले लेता है, जब ये रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम को ना तो वो सही हो जाती है प्रॉब्लम। चलो कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं मैं है, वो लोग तो देख अभी, ही लेंगे, आपने नाम तो बता ही दिया हुआ है। हाँ, techvihar.com है। तो हम्म। ये अभी नहीं खुल रहा है। तो इसका एडसेंस मैंने आपको ये दिखाई दिया, हम्म। जो है इस पे भी सीपीसी बढ़िया है, 6 सीपीसी है, हम्म। कोई कम नहीं है। और हम्म। इसके अलावा ये दूसरा एडिशंस मैंने आपको दिखाई दिया सुशील टेलीविजन का, तो इस पे भी हम्म। जो है सीपीसी 9, पूरा महीने का 9 सीपीसी है, हम्म। 0.09। हाँ, जो बहुत बढ़िया इसमें, सीपीसी इंडियन ट्रैफिक पे। हाँ सर, ये हिंदी में पोस्ट है, इस पे इतना अच्छा सीपीसी मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं, हिंदी हम्म। पोस्ट है सर। तो इसका हम्म। सीपीसी है 9, 10, और कभी कभी तो $2 तक सीपीसी ये चला जाता है, ये सुशील टेलीविजन का। अच्छा अच्छा। हाँ, आप ये देख सकते हैं, पिछला महीने का $254 बना है, जबकि 20 से 30 हम्म। हजार ही महीने का पेज व्यू होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होता है, लेकिन उतना में ही किसी महीना 200, किसी महीना 250, किसी महीना $300 चला जाता है 30,000 पेज व्यू में, हम्म। ज्यादा हो गया। 5 साल से ब्लॉगिंग हो गया जा करके, और उसमें से आपके अर्निंग करते करते कितने साल होगा लगभग। और अर्निंग करते हुए भी करीब करीब 4 साल हो ही गया। 1 साल के बाद ही कमाई शुरू हो गया था, उस समय थोड़ा कम था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा, अभी आप 1 1.5 साल से कर रहे हो अर्निंग। नहीं नहीं, जैसे हम्म। 5 साल मुझे शुरू किए हुए हुआ, और 4 साल हो हम्म। गया कमाई करते हुए। अच्छा, 4 साल 1 साल से आप बाद, कमाई करो, हाँ मतलब आप पुराने ब्लॉगर हो गए हो हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस हो गया। शुरू में स्टार्ट हो गया था, हम्म। और फिर वो बढ़ता चला गया। तो आप क्या बोलोगे, किस तरीके से आप बोलोगे कि यार एक मतलब ब्लॉगिंग को एज अ करियर वगैरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई आप जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके ब्लॉगिंग में आ गए। अब देखिए सर, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो हम्म। ब्लॉगिंग तो मैं किसी को शुरू करने का सलाह नहीं दूंगा। और जैसे कि हम्म। आप बोलते रहते हैं कि कोडिंग सीखो, हम्म। कोडिंग सीखो, तो मैं भी हम्म। कोडिंग ही सीखने के लिए लोगों को सलाह दूंगा, क्योंकि लोग कोडिंग अच्छा। सीखेंगे तभी ब्लॉगिंग को जो है अच्छा तरीके से कर पाएंगे, टूल भी बना पाएंगे। सिर्फ ये पोस्ट लंबा लंबा लिख के डालना ही सही नहीं है। अच्छा। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि जो है कुछ भी हम्म। नॉलेज नहीं है कोडिंग का, फिर भी आप वर्डप्रेस से इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे, लेकिन ये हम्म। ठीक नहीं है, कोडिंग सीखना अच्छा अच्छा। जरूरी है। तो और भाई ये भी इसीलिए इम्पोर्टेंट। मैंने अभी पिछले 6 महीने से आपका ही बात सुन सुन के और कोडिंग सीखना शुरू किया हूँ। मैंने HTML तो पूरा ही सीख लिया हूँ, CSS भी लगभग सीख लिया हूँ, और आने वाले दो हम्म। तीन महीने में जावा स्क्रिप्ट भी सीख लूंगा। तो देखो यार, ये कितनी एक वाली चीज है। लोग सोचते हैं कि यार बीटेक करेंगे, डिग्री करेंगे, तब फिर हमें कोडिंग सीखेंगे। यहाँ पे देखो कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड है, उसने जॉब छोड़ी, 10th पास है, तब भी वो कोडिंग सीख रहा है, उसको समझ में आ रही है, और धीमे धीमे भाई वो टूल वेबसाइट भी बनाना सीख जाएंगे। जब ब्लॉगिंग में छोड़ दिया, ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हैं यार, और अपना जो रेगुलर जॉब है उससे यार डबल ट्रिपल ही अर्निंग कर रहे हैं, तो यार ये भी सीख करके हाँ करेंगे। तो भाई सीखो भाई कुछ। जो करने वाले लोग होते हैं ना वो कर लेते हैं किसी भी परिस्थिति में वो काम। तो ये हाँ चीज है। सर, और मैं तो चलिए आपको सुशील, एक और, हाँ बताइए। हाँ, हम्म। एक और चीज दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन हम्म। आपके सामने दिख रहा होगा। हम्म। तो मैंने जो कोडिंग मैं सीख रहा हूँ, कोड विद हैरी के वीडियो से सीखता हूँ, और ये हम्म। सारा फाइल बना रखा हूँ। अब इसमें मैं हम्म। कोई सा भी एक ओपन करता हूँ, तो हम्म। देखिए फायरफॉक्स में ओपन कर रहा हूँ, ये है कोडिंग, हम्म। ये फाइल हम्म। बने। और फिर हम्म। इसके अलावा बहुत सारा ये सभी चीज़ें सीख सीख कर ये हम्म। बनाया हूँ। तो ऐसा करके मैं सीखता हूँ और उसको इसमें सेव करके रखता हूँ, ताकि बाद में उसे ओपन करके और देख सकूँ। ये देखिए, इसमें रोटेट, हम्म। 3D रोटेट वाला कोड लिखा हूँ, हम्म। तो इसमें मैंने अपना फोटो को रोटेट किया था।
तो ये सीखता हूँ और इसे सेव करके रखे रहता हूँ। नहीं सही है, ये इसी तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है, आप सही कर रहे हो, सही सीख रहे हो। जी सर। तो चलिए सुशील जी, आपसे बात करके यार काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। और भाई ये वीडियो देख करके अगर मोटिवेट नहीं हुए ना, इनकी स्टोरी जान के मोटिवेट नहीं हुए, तो भाई कैसे मोटिवेट हो गए? समझ रहे हो, सिर्फ बड़े बड़े 5-5 और 10-10 लाख वाली अर्निंग के मध्य को शुरुआत जो है वो छोटे से ही होती है, और कहाँ से बंदा शुरुआत करते करते कहाँ पहुँच जा रहे हैं, ये समझने वाली चीज़ है। तो चलिए जी सुशील जी, बात करके बढ़िया लगा आपसे, और रहेंगे टच में। कोई दिक्कत दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ठीक है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे साथ में वीडियो बनाया और आप मेरा हेल्प भी किए, कुछ जानकारी भी बताए। तो मैंने आपसे होस्टिंग खरीदा तो उसका मुझे बहुत सारा फायदा मिला, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और 10% मुझे डिस्काउंट भी मिला, और मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद सर। सुशील जी।